ओवैसी को इस बार एमआईएम पार्टी जो है किंग मेकर बना के भेजेंगे बिहार का। और हमारी मांग है इंडिया गठबंधन से कि असदुद्दीन ओवैसी को आप अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करें। और कम से कम उसकी ना कोई डिप्टी सीएम की मांग है, ना कोई मंत्री की मांग है, बस आप एक उम्मीद के लायक उनको सीट दीजिए और पूरे बिहार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम गांधी मैदान पटना से दिखा रहे हैं। आज पूरे बिहार और 4 स्टेट के जो उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के मुस्लिम समाज आज गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। तो ख़ास करके ऐलान था इमारत शरिया का, और उसी ऐलान पर जो है पूरे 4 स्टेट के मुसलमान इकट्ठा हुए। तो हम ये जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो ये शक्ति प्रदर्शन है, ख़ास करके हुकूमत के लिए, जो सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए, तो क्या आज इस गांधी मैदान से संदेश देना चाहते हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। एक सामाजिक नेता हैं रूमी खान सर, हम इनसे पूछ रहे हैं। सर आज के इस प्रोग्राम से क्या असल संदेश है सरकार? आज के इस प्रोग्राम से सबसे बड़ा संदेश ये है कि मुसलमान एक हो चुका है। अब न कोई खान, ना कोई अंसारी, ना कोई बैकवर्ड, ना कोई फॉरवर्ड रहा। एक होके एक कलमा गो बन चुका है। क्यों? कि उसके हक पे लड़ाई चल रहा है, उसके हक पे लड़ाई चल रहा है, और उसके जहाँ पर हक छीना जाएगा उसके लिए एक हो जाएगा ये। तो इससे ये साबित होता है कि अब मुसलमान उस तरह का सोच नहीं रखता है जो पहले रखता था कि जुल्म हो रहा है बर्दाश्त कर रहा है। नहीं, जुल्म के खिलाफ बेझिझक खड़ा होगा और एक होके खड़ा होगा। जी, तो मेन है कि सर जिस तरह से देखिए वक्फ बिल संशोधन हो रहा है, सरकार ये कह रही है कि इसमें जो है बिल लाया गया है मुसलमान के हितों के लिए, उनके फ़ायदे के लिए। जो पासमानदा मुसलमान है उसके हक को छीना जा रहा है और मुसलमान ही छीन रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ये मुसलमानों को गुमराह करने का तरीका है, मुसलमानों को टोटली गुमराह करने का तरीका है। मेरी वक्फ की ज़मीन, मेरे वक्फ की जायदाद, कोई दूसरा कैसे उसका हकदार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा? कोई डीएम मालिक होगा, कोई दूसरे का बिल का मालिक है। क्यों नहीं हिंदू एक्ट में बिल में किसी मुसलमान को रखा जाता है? नहीं रखा जाता है। तो हमारे हक की जायदाद, हमारे जायदाद का मालिक तो मेरा मुसलमान ही होगा ना, दूसरा कैसे हो जाएगा? ये टोटली सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इस बिल को वापस करना होगा सरकार को। आज के ये तारीखी एहतजाज के बाद बिल वापस होगा इंशाल्लाह। करोड़ों मुसलमान की दुआएं हैं इंशाल्लाह। और आज का ऐतिहासिक ये जो जन सैलाब आया है, ये साबित कर देगा मुसलमान को कि मुसलमान एक है और उसके हक को इतनी आसानी से छीना नहीं जा सकता है। तो क्या लगता है जिस तरह से अगले बार भी इसी गांधी मैदान बहुत बड़ी भीड़, जो 3 तलाक के मुद्दे, सीए एनआरसी के मुद्दे पर बुलाया गया था, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उसमें भी कुछ मुसलमान को कहा जा रहा कि दुरुपयोग किया और खुद एमएलसी बन गए, मुसलमान को बेच दिए। कहीं इस बार तो नहीं बेचा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं बिकेगा। एक तरफ ईरान अगर जीत गया है तो मुसलमान की उम्मीदें जीत गई है। अब मुसलमान एक होके, कोई रही नहीं रहा, शिया ना सुन्नी कोई नहीं रहा, सब एक हो चुका है। अब ये सब जगह, अब यहाँ से भी जीत की रखा जाएगा और यहाँ भी जीत होगा इंशाल्लाह। हाँ, खुलकर ईरान पर कहाँ बोले, कहते कि वो तो शिया कंट्री है। नहीं, ये मुल्ला मौलाना का खेल है, ये भी खत्म हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सोशल मीडिया का। अगर ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया रहती तो हमें गुमराह कर देती, लेकिन ये सोशल मीडिया है जो पल पल का खबर, जो छोटी छोटी बारीकी का खबर मुसलमानों तक और लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए मुसलमान एक हो चुका है, कोई शिया सुन्नी नहीं, सब एक है, सब कलमा को है, सब एक अल्लाह को मानने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन अहले हदीस को मानने वाले ये कह रहे हैं कि शिया है, उनके पास कहने दीजिए, कोई नहीं। आम जमायत, आम मुसलमान एक हो चुका है, एक हो चुका है। आप मुसलमान कंट्री ईरान को मानते हैं? बिल्कुल मानता है, क्यों नहीं मानता है? फिलिस्तीन में कोई शिया था क्या? सुन्नी था। मदद किसने किया? शिया किया। तो फिर इसलिए जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, जुल्म के खिलाफ जो कदम उठाएगा, हम उसके साथ में हैं। तो आखिर ठीक है, बिल्कुल आपका विरोध करना वाजिब है, हक भी है, अधिकार भी है, तो फिर मुसलमान का नेता क्यों नहीं बनता? ये अब मुसलमान हम लोग जिताते हैं मुसलमान समझ के, और वो जीत के जाता है सेकुलर बन के। यहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है। तुम अपने हक, या हर पार्टी में मुसलमान है, लेकिन वो पार्टी के दायरे में है, वो पार्टी के दायरे से बाहर बात करेगा, वो मुसलमान जो है बाहर हो जाएगा।
इसलिए उसकी अपनी क़यादत का सख्त ज़रूरत है। अपनी क़यादत रहेगा तो खुल के बात करेगा, अपनी क़यादत नहीं रहने से उसके दायरे में रह के बात करना पड़ता है, जिसके वजह से मुसलमान का आपकी पार्टी एक होनी चाहिए। बिल्कुल है। ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद। बिल्कुल। तो क्या लगता है 2025 में जो है ओवैसी कुछ कर पाएंगे? रंग लाएगा इंशाल्लाह। करोड़ों मुसलमान की दुआएं और मेहनत काम आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह काम आएगा, और वो वक्त दूर नहीं है। 4 महीने के बाद इंशाल्लाह रिजल्ट दे देगा हर मुसलमान को। कितना पूरे सीट पे लगे? नहीं, ये बात की बात है। ये बात की बात है। हमारी फतह होगी इंशाल्लाह। हमारी दुआएं साथ है। हम लोग सब दुआ गो हैं, सब एक मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। इसलिए इंशाल्लाह हमारी मेहनत रंग लाएगी। आपके हिसाब से नेता कौन है? ओवैसी हैं कि और कोई? नहीं, इस वक्त मुसलमान का नेता ओवैसी के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग का नेता कौन है? आप लोग बताइए। युवा है, ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब। आप लोग भी मानते हैं कि ओवैसी साहब? ओवैसी साहब को मानते हैं हम लोग। क्यों मानते हैं? क्या अच्छा लगता है उनको? उनका सब कुछ अच्छा लगता है। मुसलमान के लिए हक के लिए उतर जाते हैं। अभी क्या बोले? अरे ओबीसी साहब हम लोगों के मुसलमान में हर तरह से साथ रहता है, तो क्यों ना हम उसको मानेंगे। संसद में आवाज उठाते हैं, संसद में आवाज उठाते हैं, हर जगह गली गली आवाज उठाते हैं। तो अगर चुनाव लड़ते तो आप लोग वोट दीजिएगा? जी हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर अकेले लड़ेंगे तो वोट आप देंगे? फिर बिल्कुल तो पर भी देंगे, तो पर भी देंगे। इंशाल्लाह फतह होगा। तो चलिए देखिए, एक चर्चा हो रही है खास करके बिहार में कि महागठबंधन के साथ जो है ओवैसी को लिया जाएगा। तो आखिर ओवैसी को लेने से महागठबंधन से क्या फ़ायदा होगा? क्या लगता है, किससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल महागठबंधन समझ नहीं पा रहा है, इस बात को समझ नहीं पा रहा है। महागठबंधन अगर शामिल कर लेता है, 10 सीट भी दे देता है उनको, तो क्या बाकी सब सीटों पर तो 230 सीट पे मुसलमान का कम से कम मैसेज हो जाएगा, मुसलमान महागठबंधन के साथ में है। हाँ। ले इस बात को महागठबंधन समझ ही नहीं रहा है। महागठबंधन मुसलमान के वोट को अपना जागीर समझा है। ये बिल्कुल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल नहीं होगा। मुसलमान का अपना प्लेटफॉर्म है और रहेगा इंशाल्लाह, वो बहुत जल्दी कायम हो जाएगा। हाँ। जी। तो जिस तरह से देखिए हवा तो बन रही है कि महागठबंधन में लिया जाए। यदि नहीं लेते हैं ओवैसी साहब को, तो फिर आप लोग कहाँ? फिर भी सीट लेंगे ओबीसी साहब, फिर भी सीट लेंगे ओबीसी। घर हुआ आपका? हमारा घर हुआ मधेपुरा जिला। मधेपुरा? जी। हमको लगा किशनगंज है। नहीं, मधेपुरा जिला का है। किशनगंज में ज़्यादा उधर। जी नहीं, हम लोग ओबीसी साहब का चाहे मधेपुरा जिला हो या कोई भी प्रांत हो, कोई भी जिला हो या गली हो, हर जगह उसका शोर है। इसलिए शोर है कि हर चीज़ में आवाज़ उठाते हैं, चाहे संसद में हो, एमएलए फ्लैट में हो, या गली में हो, या जिला में हो, हर जगह उसका आवाज़ है। नेता ऐसा होना चाहिए। ऐसा नेता होना चाहिए। महागठबंधन में अगर आ जाए तो 10 सीट देंगे, तो 10 सीट का 10 सीट लेंगे इंशाल्लाह। हम दावा करते हैं, महागठबंधन वाला बूझ नहीं दे रहे हैं। अगर 10 सीट अगर लेंगे, अगर 10 सीट में अगर दे देंगे, नारे तकबीर। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे बिल्कुल मुसलमान इकट्ठा हो चुके हैं और एकता दिखाकर जो है सरकार को कहीं कहीं मैसेज ये दे रहे हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है उसके विरोध में आज गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। वो भी ऐलान था इमारत सरिया का। तो ख़ास करके इन्होंने जिस तरह से रूमी खान बोले कि अब जो हमारे साथ होगा, जो हमारे वक्त पर काम आएगा, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, हम उसके साथ हैं। जो हमारे समाज है उनके साथ रहेंगे। अब हमको किसी से लेना देना नहीं है। अब शिया सुन्नी जाति ऊंचा नीचा अब हम लोग को देखना नहीं है। और ख़ास करके जो मैसेज दिए हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कि अगर कोई इंडिया में या हिंदुस्तान में मुसलमान का नेता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। तो लेकिन सर आप तो नेता बना लिए, लेकिन अगर नहीं लिया जाता उनको महागठबंधन में तो फिर आप लोग? नहीं, लड़ाई होगा, लड़ाई तो लड़ा जाएगा। हाँ। लड़ाई तो लड़ा जाएगा। नहीं लेता कोई बात नहीं है, इससे पहले भी तो नहीं लिया गया, 5 सीट आए ना जीत के। अगर असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं करती है तो सीएम तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे और नहीं बन पाएंगे। किसी भी सूरत हाल में नहीं बन पाएंगे। क्योंकि वीआईपी से ऊपर में जब मुकेश सहनी का ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है, ना कोई पार्टी है बड़ा, उनको यहाँ 60 सीट की मांग है। अब आज आप डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पहली बार 5 गो एमएलए सीट के चल गए। उनका पार्टी तोड़ने का काम तेजस्वी यादव किया, 4 गो एमएलए तोड़ के ले लिए। उनके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी को अपने पार्टी में शामिल नहीं करने की। तो बेरहमा सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए उसको, लेकिन मुसलमानों का फिक्र नहीं है। अभी आप देख लीजिए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट
पोस्ट हो रहा, उनको भी दावत मिला है मेरे शरीयत की तरफ से, लेकिन वो अपने आईडी से पोस्ट नहीं किए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आएंगे, बैठ के चल जाएंगे, बोलेंगे हम इस बिल के मतलब खिलाफ में हैं। भाई ऐसा कैसे काम चलेगा? आप नेता है तो खुल के आइए ना सपोर्ट में। सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। आप ओवैसी की बात कीजिए, एनआरसी पे ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे ओवैसी, बाबरी पे ओवैसी, सब चीज़ पे ओवैसी, तो हम अपना किसी और को क्यों दें? हम अपना नेता भी ओवैसी को मानेंगे। सीधी बात है, हिंदुस्तान में उससे बेस्ट अगर कोई एमपी आपको नजर में आ रहा तो हमको बता दीजिए, 2 मिनट बैठा के लाइव करवा देंगे डिबेट। अगर जीत गया तो हम लोग उसके पीछे चलेंगे ठंडा लेके। चलिए, तो आप लोग मूड बना लिए कि बिल्कुल मूड बना लिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी को इस बार एमआईएम पार्टी जो है किंग मेकर बना के भेजेंगे बिहार का। और हमारी मांग है इंडिया गठबंधन से कि असदुद्दीन ओवैसी को आप अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करें। और कम से कम उसकी ना कोई डिप्टी सीएम की मांग है, ना कोई मंत्री की मांग है, बस आप एक उम्मीद के लायक उनको सीट दीजिए। और पूरे बिहार में ये न है, नतीजा ये है कि आप बोले मल्लाह का बात, जी। मल्लाह समाज का मुकेश सहनी का ऐलान होता है तो गांधी मैदान भर जाता है। अख्तरुल ईमान का ऐलान यदि होगा तो क्या गांधी मैदान भरे? दोनों में बैठा के डिबेट कर लिया जाए 2 मिनट, देख लेंगे किसके में कितना दम है। देख लेंगे एक बार। अख्तरुल ईमान अगर एक प्रोटोकॉल दे देना तो गांधी मैदान कम पड़ जाएगी। मुकेश सहनी से भाड़ा पे लाके आदमी को फूल नहीं किए जा सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं आते हैं, सरकारी कर्मचारी को उठा के वो उनको मैदान फुल करना होता है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी कल आएंगे, आज 1 घंटा पहले पोस्ट करेंगे, फलाना जगह पहुंचेंगे, मैदान कम पड़ जाएगा। ऐसा लग रहा है? अरे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर अलग से अगर प्रोग्राम रखा जाता है, खास करके सियासी प्लेटफॉर्म के लिए, सियासी बातों के लिए, जो जन समस्याएं हैं उनको लेके, तो क्या लगता है ये गांधी मैदान भर सकता है? बिल्कुल भर जाएगा। आज जो कोई आया है तो क्या भाड़े का किराए का लोग है? सब अपना भाड़ा अपने पर आया है। उसी तरह से ओवैसी साहब खाली बुला लेंगे ना, अपना भाड़ा लगा अपना भाड़ा लगा के आएगा। अगर ओवैसी साहब बोल दें कि आना है गांधी मैदान तो लोग अपना किराया, भाड़ा, खर्चा पानी, खाना पीना लेके आएगा यहाँ। उसको जरूरत नहीं है पैसे की। सही बात है कि यानी ओवैसी जी बोलेंगे तो आप लोग अपना 400 किलोमीटर दूरी से हम आए हैं, 400 किलोमीटर दूरी से रात को 10 बजे चले हैं। अभी मौलाना साहब बोले इमारत सरिया से, जी। अगर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि आपको मेरे लिए शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, यूनिटी दिखाना है, तो क्या आप लोग आएंगे अपने भारत से? हाँ, अपने भारत से आएंगे, आएंगे। जी, सब आदमी आ जाएंगे। कहाँ से? क्या हमारा दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला जी। तो आप लोग अपना भारत से? हाँ जी, आ जाएंगे। अपना भारत से अपने भी आएंगे और दूसरे को भी लेके आएंगे। अपने भारत से सिर्फ अपने आप को नहीं आना है, बल्कि उनकी मोहब्बत में अगर हिंदुस्तान के लिए, अपने परिवार के बाद किसी शख्स के लिए जान देना पड़े तो वह है असदुद्दीन ओवैसी। सीधी बात है। चलिए, क्योंकि हम लोग मरने तैयार हैं, मिटने तैयार हैं, लेकिन कसम खुदा किसी के बाप के सामने झुकने तैयार नहीं है। नेता मान लिया? नेता नहीं, वो नेता है, बाकी और सब मान लिए हैं। हाँ, बिल्कुल मान लिया। हम उनके कार्यकर्ता हैं और अररिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, फर्जुल प्रखंड से बजाता है, लेकिन उनके बहुत मतलब पिछले 3-4 साल से उनके पार्टी में है, हम एमआईएम में। और उनका एक भाषण, एक स्पीच, एक नेता से मेरा रूबरू होता है। उनका हर कोई नेता जो है ना, उन्हीं के प्रोटोकॉल के, उन्हीं के आइडियल को मान के चलने हैं। बाकी और नेता का बाकी और नेता का डल बदलू है, कभी इधर कभी उधर। अपने कुर्सी के लिए देख लीजिए नीतीश कुमार को, उनको अपना कुर्सी चाहिए तो टाइम के हिसाब से महागठबंधन में जाते हैं, टाइम के हिसाब से। सर, एक सवाल, अंतिम सवाल है। बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है। हर गांव से एक अहम बहुत बड़ा सवाल है, और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े तंजीम हैं, जो बड़े बड़े मुस्लिम के तंजीम हैं, वो मुसलमान के लिए फिक्र नहीं करते हैं, उनके अगुवाई के लिए असल में मेहनत नहीं करते। हाँ, ये आरोप लगा। ये सही आरोप है, गलत आरोप नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लालच है। अगर आप लालच को निकाल दीजिए और अगर सोशल वर्क हमें खिदमत करना लोग, हाँ, लालच को हटा दीजिए और खिदमत का ख्याल आ जाए, खिदमत खल्क का ख्याल आ जाए, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा अपने आप। और ये है आपके गेट टुगेदर या फिर छोटा छोटा वर्कशॉप के वजह से इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड होता है कि आदमी अखलाकमंद कैसा है, तालीम कैसा है, उस पर बहुत कुछ ये डिपेंड करता है। जी, देखिए, बहुत ज़रूरी बात हम इसलिए कहना चाहेंगे, खास करके मुस्लिम समाज के लिए। एक मिनट बोलने दीजिए। तो आज ये जो जितने देख रहे हैं सब मुसलमान हैं, और बहुत ही मासूम और भोले होते हैं और सीधे होते हैं। ये खुद अपने भाड़े से आए हैं, अपनी बस किराया, अपनी व्यवस्था करके, और यहाँ तक कि इमारत सरिया को चंदा भी दिए। चंदा भी दिए हैं ना? आप लोग अपने कहाँ चंदा दिए होंगे? कितना दिए अपने? हम लोग 150 घर की आबादी है। समझते हैं, दाम में, दिर में, सुख में, जिसे कहा जाता है धन से, तन से, मन से। जी। समझे कि नहीं? ये सभी तरह के लोग, चूंकि ये मुसलमान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो है वो ने जो सवाल किए हैं मीडिया में अगर आते हैं तो जो सवाल हो उसी का बात जवाब मैं आपको दूं। अब बात हमने ये पूछा कि आप अपने गांव से जितने भी लोग आए हैं तो इमारत सरिया को आप लोग डोनेट भी किए होंगे,
खर्च के लिए। अच्छा वो हमारा सर कौन कहता है? हम लोग अपना पैसा से खर्च करके आए हैं, इमारत सरिया ऐलान किए हैं, हम लोग डोनेट नहीं किए हैं। डोनेट का मतलब हुआ कि 10-20 हज़ार रुपया दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अपना पैसा लगा के गाड़ी किए हैं, बस किए हैं। खाना पीना आप गाड़ी खाना घोड़ा पीना सब अपना। पैसा। खर्च है यहाँ पे बहुत सारा। हाँ, खर्च है तो अपना कर रहे हैं, जो करने का है अपने हुकूमत का आदमी अपना कर रहे हैं। हम लोग पैसा नहीं दिए, हम लोग अपना पैसा खर्च करके गाड़ी घोड़ा करके खाना पीना खा रहे हैं। चलिए तो देखिए, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल जो यहाँ पे लोग हैं 4 स्टेट का लोग हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल। खास करके हम जिस ज़िला से आते हैं खगड़िया से, तो खगड़िया से हर गांव मुस्लिम जो मोहल्ला है वहाँ से कम 20 से 25 हज़ार हर गांव से दिया गया है इमारत सरिया को मदद के लिए, ताकि वो काम अच्छे से कर सके। लेकिन सवाल ये भी है, अगर हम मीडिया में हैं तो दोनों तरफ की सवाल होनी चाहिए कि आप अगर जितना चंदा लाते हैं या उसका खर्च करते हैं तो कहीं न कहीं एक इमारत सरिया के अंदर हिसाब होना चाहिए। ये सवाल गलत है तो आप लोग बताइए। सही बोलते, हिसाब होना। कि आरोप लगा है खास करके मुसलमान का ही कि 3 से 4 करोड़ रुपया चंदा कर लेते हैं और खर्च यहाँ पे हम आपको बताते हैं, हम लोग इस लाइन में बराबर आते जाते हैं, तो 15 से 20 लाख रुपया खर्च होगा इस प्रोग्राम का। समझिएगा इस बात को। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? खास करके मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए, ताकि आपको आगे के दिन आपको ये अनुमान लगाना है कि अगर 20 लाख खर्च है तो अगर चंदा 50 लाख होता है तो वो 30 लाख भी हमारे समाज में खर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसा कहाँ गया। आपका यदि पैसा है तो आपका अधिकार भी है कि हम उसका हिसाब लें। क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ, इधर आइए। ये इस तरह का आरोप लग रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जो समाज, जो ज़मीनी स्तर पर आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्या ये सवाल जो आरोप लगता है कि चंदा 2 करोड़ होता है, खर्च 20 लाख, बाकी बात पैसा कहाँ जाता है? मिस्किन और गरीब और यतीम को बांटा जाता है। हम आपके पास आएंगे तब बताएं। इस सब का जानकारी चाहिए। इनके पास जानकारी नहीं है। अफसोस तो होना चाहिए कि आपके पास जानकारी नहीं, आप मुसलमान हैं। इमारत सरिया किसका है? मुस्लिम इधर चले, हट जाइए थोड़ा, आप सामने रहिए। किसका है इमारत सरिया? मुस्लिम बोर्ड है, हम जानते हैं। किसका है? हम लोग का है, मुसलमान का है। मुसलमान का। हाँ हाँ। तो अगर उसमें जो भी चीज़ हो रही है, जो भी हरकतें, उस पर निगाह मुसलमान की अच्छी देख रेख के लिए होना चाहिए या नहीं होना? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उससे कहीं, अब जैसे भाई साहब से पूछे, पूछे देखिए नहीं, बहुत, नहीं। हाँ, जिस भाई साहब इनसे को नहीं पूछे। है जानकारी, आप सुनिए। इमारत सरिया हाँ। आप 4 स्टेट का बताएं। 4 स्टेट का एक संस्था है और 4 स्टेट के, सुनिए, 4 स्टेट के लोगों के डोनेशन से ये इमारत सरिया चलती है। इमारत सरिया के पास बहुत सारे अखराजात हैं, खर्चे हैं। हाँ, घर हुआ हमारा पूर्वी चंपारण जिला हुआ, तुरकौली, जी चंपारण जिला। चंपारण में कितना वक्फ की जमीन है? वक्फ की जमीन कितनी? हाँ, वक्फ की ज़मीन कितनी है ये तो आंकड़ा लेकर के हम आपके पास नहीं आए हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं ना? जी यार, यही तो हम आपसे बात पूछना चाहते हैं। आप बोले हमसे सवाल कीजिए तो आप सुनिए ना। आप इसका मतलब जिम्मेदार नहीं। आप, हाँ ठीक है, आपका सवाल जायज है, लेकिन आज पूछने का सवाल नहीं है। आज का ही तो बात पूछे। वक्फ का बात पूछे। आप अगर जानकारी नहीं रखिएगा, आपके परिवार का, आपके दादा का ज़मीन है कि मेरे पास 50 बीघा है, आपके पास डिग्री नहीं रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हिसाब नहीं है, तब कैसे किसी से लड़ेंगे? ये ठीक बात है। ये गलत सवाल है। नहीं, आपका सवाल सही है। हमारे पास अगर कागजात नहीं है तो हम कैसे किसी से लड़ेंगे? हाँ, सही बात। हाँ। इसी चीज़ की तो लड़ाई है। हाँ। इसी चीज़ की लड़ाई लड़ाई है। तो है, सुनिए ना, इस चीज़ की कि हर एक नहीं, ये जो आज भारत सरकार सिर्फ मुसलमानों की तरफ जो उंगली उठा रही है, वक्फ की ज़मीन हमारे पूर्वजों ने दिया। अच्छा, आप सॉफ्ट टारगेट हैं, इसीलिए आप पे उंगली उठ रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। बात समझ रहे हैं हम क्या? हाँ। मुसलमान अभी हिंदुस्तान में सॉफ्ट टारगेट है। जी, सब टारगेट इसको ऐसे करने से उसका वोट बढ़ता है। जी। तो यहीं हम से सब इस्तेमाल कुछ शुरू हो होता रहे हैं। असल है, में यहीं से सब कुछ शुरू होता है। हमें ना, इस्तेमाल हो रहे हैं, हम हाँ। इस्तेमाल ना हो, कुछ ऐसा प्लान बना। हाँ जी। तो ये बात आपसे सवाल एक ही हुआ कि आप अपने चंपारण का हिसाब रखिए। जिस जिला में रहते हैं आप अपने चंपारण का हिसाब नहीं रख पाते हैं, तो हम कैसे माने का? आप सही बात है आपका। आप हमारे खगड़िया को पूछे, हम बताएं। आपके सवाल से हम 100% सहमत हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाहे दिल्ली से हो या पटना से हो या जिले से हो या प्रखंड से, जहाँ से भी हो, है ना, प्रॉपर्टी हर जगह है, पुरखों ने दिया है, लेकिन इसका हिसाब लोगों को मालूम होना चाहिए,
है ना। चलिए, आपको मालूम नहीं है, इमारत सरिया तो मालूम है। हाँ, इमारत सरिया को तो मालूम होना चाहिए। मालूम है? यही मालूमात तो हम समझने आए हैं। जब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलना है और उसमें अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य था सर, और हर ज़िला में वो ज़मीन मांगे कि हमको ज़मीन दीजिए, हम हर ज़िला में आपको अल्पसंख्यक, जहाँ तक कि 3-4 ज़िला में खुला भी है, तो जब हर ज़िला में आपका वक्फ की ज़मीन है तो आपने ज़मीन क्यों नहीं दिया समाज हित के लिए, फ़ायदे के लिए क्यों नहीं दिया? सवाल आपका एकदम सही है। अब यहाँ पर एक मामला आता है, ज़मीन जो भी दी जाती है उस ज़मीन का डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अगर ज़मीन दे देते हैं हाँ कि मेरा ये ज़मीन हाँ है ही, हाँ जमाबंदी है, हाँ। नंबर है, सरकार को दे दीजिए, काम ठीक करेगा। ठीक ठीक है, ठीक है। तो आज जो लड़ाई चल रही है, आप भी समझ रहे हैं इस बात को, है ना। जो पूछ रहे वो जी आप जी, समझ रहे नहीं नहीं, टू दी पॉइंट आपने जो पूछा है एकदम बारीक नस पर आप हाथ रखे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपसे ऊपर चले गए जी हैं। जी जी जी, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन इमारत सरिया को तो जानकारी होनी चाहिए। अगर उनको चिंता होती, देखिए असल में हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, हम जानते हैं कि बाबा अपने काम में व्यस्त हैं, इनको जानकारी नहीं, लेकिन हमारे जो सीनियर बैठे हुए हैं उनको तो मेरा फिक्र है और मेरे समाज का फिक्र होना चाहिए। और सुन लीजिए, नीतीश कुमार का जो आप बात बोले, सुनिए ना, ABCD सुनिए हजरत, ABCD जो भी आदमी से आप पूछे, ABCD जो किसी तरह का ABCD आदमी को मालूम नहीं होता। अगर वो बोर्ड का जो है ज़मीन लेकर अपना जो अदारा खोलना चाहते थे नीतीश कुमार, तो मुख्य जैसे OBC साहब हुए, जैसे इदारा का हमारा जो है अभी अरशद मदनी साहब हुए, इसी तरह से जितना भी अगर 150 का आदमी है उसका एक बैठक करते। कहा गया जी नहीं कहा गया है, नहीं कोई पेपर न्यूज़ नहीं पढ़े हैं। आपको जानकारी नहीं है इस बात के लिए, इस बात की जानकारी उनको है। कहा गया क्लियर में कि आप ज़मीन दीजिए, आपके समाज एजुकेशन से पीछे है, आप ज़मीन दीजिए, हम उस पर काम करना चाहते हैं। क्या उसमें राजी हो गए? राजी ने बोले ठीक है, सोचा जाएगा, मिला नहीं, तो फिर क्यों नहीं समर्थन कर दिए नीतीश कुमार जी? आपसे क्यों मांगा, समर्थन कर आपसे दिए? मांगा ही जाएगा ना, कहने का मतलब तो मांगा जाता तो फिर समर्थन कैसे कर दिए? इस चीज़ वोट का समर्थन समर्थन के हम इसका समर्थन हम नहीं कर रहे हैं, वो गलत है तो गलत है। हाँ गलत है तो गलत है। हम लोग सारी मुसलमान इसलिए टोपी पहन के, हर चीज़ पहन के जाके मुसलमान के निकट जाके अवतार खोलते थे, हर चीज़ करते थे। अब हम लोग कैसे विश्वास करेंगे नीतीश कुमार पर कि मान के चले एकजुट होकर लिख पर के साथ यही हो तो गया। सियासत है, यही तो सियासत यही है। गलत सियासत हुआ। नहीं, सियासत जो समझ गया फिर वो कभी फेल नहीं करेगा, सियासत है ये सब चीज़। देखिए असल में है, अगर कोई नेता, हालांकि बिहार में लालू के बाद अगर कोई नेता लालू जी के बाद बने हैं वो है नीतीश कुमार। सेकुलर माइंडेड के लोग, वो सभी जाति धर्म को लेकर चले हैं। अभी तक उनका भी मुसलमान से कोई ऐसा वास्ता नहीं है कि हम उनका काम नहीं करेंगे, काम उनका होता भी है। कई काम इधर भी पेपर में जो मैंने अखबार के माध्यम से जो प्रसारित करते हुए देखा कि अल्पसंख्यक को खास करके पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए 15,000 रुपया एजुकेशन प्रोत्साहन राशि सरकार देने के लिए तैयार है। असल में है, देखिए वहाँ तक पहुँचाएगा को जो जानकार लोग हैं हमारे जैसे, इनके जैसे, उनको वहाँ तक ले जाएगा कि आप यहाँ से प्रोत्साहन राशि लीजिए, यहाँ तक ये सिस्टम का फ़ायदा लीजिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए ये बारीकी सी बात है। आज का चर्चा अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा।